डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को कहते हैं वचगुआ, जहाँ पर धक धक करने लगा। ये जो पेट वाला भाग है ना, इसको कहते हैं उदर गुहा। कोयल की तरह कोयल सी तेरी बोली कू 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका जुड़ी होती है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो संख्या में एक जोड़ी है और इसका काम होता है दूध बनाना। जैसे एक लड़की 12 से 14 साल की होती है, उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। हेलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है 5 नंबर का। डाउट है, समझ नहीं आया, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो रुक जाओ, आपके हर एक सवाल का जवाब लेकर कौन आया है? आपकी सबसे प्यारी दीदू निधि दीदू। सिर्फ दोगे 10 मिनट और कर देंगे पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र का डाउट क्लियर। तो आ जाओ, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र को समझना है तो हमको पकड़ना होगा किसको? कलुई को। हाँ जी, ये है हमारी एक सहेली जिसका नाम है कलुई। अब कलुई को क्यों पकड़े? तो देखो भैया, कलुई का शरीर हम पहले बना देते हैं एकदम बढ़िया सा ढिकचक ढिकचक, है ना। और यहाँ पर आपको देखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर होता है डायफ्राम, एक मांस की पट्टी, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर वाले भाग को कहते हैं वचगुआ, जहाँ पर धक धक करने लगा। अरे हाँ, जहाँ पर आपका पाया जाता है फेफड़ा, जी हाँ, उस जगह को कहते हैं वचगुहा, बुझे। और डायफ्राम के नीचे मम्मी ज्यादा खा ली है, पेट खराब हो गया, ये जो पेट वाला भाग है ना, इसको कहते हैं उदर गुहा। क्या कहते हैं? उदर गुहा। अब भैया, मादा जनन तंत्र ना ही वचगुहा में है ना ही उदर गुहा में, तो फिर कहाँ है? ये कमर वाला भाग, जिसको लड़कियां पकड़ के करवाती हैं फोटो सेट। तो खिंच मेरी फोटो, तो खिंच मेरी फोटो, है ना, फोटो खिंचवाते हैं ना। तो ये जो कमर वाला भाग है, इसे कहते हैं वचगुहा, और यहाँ पाया जाता है मादा जनन तंत्र। और इसी के बारे में हम आज करने वाले हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर ये मादा जनन तंत्र क्या है। तो मादा जनन तंत्र महिला के शरीर में अंगों का वह समूह है जो जनन की क्रिया में मदद करता है। आंखों का काम है देखना। सिंगर्स कहते हैं लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे। ना भैया ना, हम अपनी आंखों से गोली नहीं मारते, हम भी अपनी आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए करते हैं, कान का इस्तेमाल बातें सुनने के लिए, और मुंह का इस्तेमाल मेरी तरह चपर 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 बिना रुके बोलने का। तुम लोगों का दिमाग खराब हो रहा है ना, हमारा आवाज अच्छा नहीं ना लगता है, तब वो सुनो शांति से मुंह बंद करके। तो देखिए, जैसे हमारे शरीर में हर अंग का अपना अपना काम है, उसी तरीके से मादा जनन तंत्र यानी अंगों का वह समूह जो जनन की क्रिया में मदद करता है या जनन का काम करता है, बस उस अंगों के समूह को कहते हैं मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र बच्चा देखोगे ना, तो बाहर से और अंदर से अलग अलग तरह का दिखाई देता है, दोनों बनाते हैं एकदम भैया बढ़िया तरीके से। अगर हम बोले मादा जनन तंत्र का आंतरिक संरचना यानी अंदर से कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले बनाना है एक थैली जिसे कहते हैं गर्भाशय। गर्भाशय के नीचे होता है एक द्वार जिसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और मादा जननांग मादा जनन तंत्र एक नली के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है जिसे कहते हैं योनि, ठीक है। गर्भाशय के दोनों तरफ एक नलिका पाई जाती है जिसे कहते हैं फैलोपियन नलिका, और उस फैलोपियन नलिका से जुड़ा होता है अंडाशय। दोनों तरफ पाए जाएंगे हमारा फैलोपियन नलिका, और इसमें होंगे उंगली नुमा प्रवर्त जिससे जुड़ा होता है अंडाशय। तो ये मादा जनन तंत्र का आंतरिक संरचना, यानी अगर मादा जनन तंत्र को अंदर से देखा जाएगा तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मादा जनन तंत्र को बाहर से देखते हो तो बाहर से देखने पर आपको कुछ इस प्रकार का संरचना देखने को मिलेगा। इस पूरे पार्ट को कहते हैं भग, जिसके चारों तरफ होठ के आकार का मोटा मोटा 2 परत होता है। अंदर में यहाँ पर अंगुली नुमा संरचना होगा, जो मेल की शिश्न, मेल में जो लंबा बेलनाकार संरचना होता है ना, उसे शिश्न कहते हैं, ये उसके समजात होता है। और यहाँ मिलेगा 2 छिद्र, एक हमारा मूत्र छिद्र जिससे मूत्र बाहर निकलता है, और दूसरा योनि जो मादा जनन तंत्र को बाहर की तरफ खोलता है। और ये हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाह्य संरचना, और ये मलगुहा जहां से मल बाहर निकलता है। तो एक तरफ है मादा जनन तंत्र का आंतरिक संरचना और एक तरफ है बाह्य संरचना, दोनों को करने वाले बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन। तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और हाँ, शेयर का बटन दबा दो और अपने कलुआ मलुआ झलुआ सारे दोस्तों को कर दीजिए शेयर। आइए स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट।
तो मादा जनन तंत्र में जितने भी अंग हैं हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। कहोगे दो भाग? हाँ जी, दो भाग में पहला कहलाएगा प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग का मतलब होता है मादा जनन तंत्र का वो अंग जिसके बिना जनन की क्रिया नहीं हो सकती। अगर ये अंग नहीं रहा ना तो जनन नहीं होगा, है ना। और दूसरा हमारे पास है बच्चा सहायक अंग, यानी ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं, इनको कहेंगे द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग, अब सबके में क्या क्या आता है वो समझ लो, ठीक है। तो प्राथमिक अंग में आता है अंडाशय, ठीक है। महिला के पूरे जनन तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? तो याद रखना है मादा जनन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा अंडाशय कहलाता है। क्योंकि अंडाशय क्यों कहलाएगा? बिकॉज आपको पता है संतान उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? संतान उत्पन्न करने के लिए नर के शरीर में शुक्राणु चाहिए और महिला के शरीर में अंडाणु। अगर शुक्राणु और अंडाणु नहीं रहा तो संतान नहीं होगा, समझे। तो अंडाशय का काम होता है मादा युग्मक यानी अंडाणु बनाने का। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? अंडाणु का निर्माण। और दूसरा, महिलाओं में जो महिला वाले लक्षण होते हैं, आवाज कोयल की तरह, कोयल सी तेरी बोली कू, ठीक है। मेरा कौवा की तरह वो अलग बात है, हम अपवाद है लड़कियों में, लेकिन बाकी लड़कियों का आवाज क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। तो मादा हार्मोन की वजह से, ठीक है। लड़कियों में स्तनों का विकास होता है, नितंबे चौड़े होते हैं, जननांगों पर बाल पाए जाते हैं। ये सारी चीजें किसके वजह से होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन के वजह से, जो कहां से निकलता है? महिला के अंडाशय से। कहां से? महिला के अंडाशय से। इसीलिए इसको कहते हैं प्राथमिक अंग। अब बात करते हैं द्वितीयक अंग का। तो द्वितीयक अंग में सबसे पहले आएगा नलिका, जो जनन तंत्र में जनन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा हमारा सहायक अंग, जो जनन की क्रिया में सहायता करते हैं। और तीसरा हमारे पास है ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां भी हैं जो मदद करते हैं। और चौथा हमारे पास है बाह्य जननेंद्रियां, यानी बाहर से देखने पर जो अंग दिखाई देंगे उन्हें कहेंगे बाह्य जननेंद्रियां। जननेंद्रियां इस तरीके से आपको रखना है याद, ठीक है। नलिकाओं में आपका आएगा फैलोपियन ट्यूब। नलिकाओं में क्या आएगा? फैलोपियन ट्यूब। सहायक ग्रंथि में महिला में दो ग्रंथि होता है जो जनन करने में मदद करता है। पहला स्तन ग्रंथि, ठीक है, जो प्रसव के बाद दूध बनाने का काम करता है ताकि बच्चे को क्या मिल सके? पोषण मिल सके। और दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि, जो योनि को चिपचिपा रखता है, योनि के दीवारों पर पाया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है? बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है। सॉरी, अरे सहायक अंगों में ग्रंथियां भर दिए, गड़बड़ हो गया। निधि मैम का नाम गड़बड़ मैम, यही लिए गड़बड़ करती रहती है। सहायक अंग में आएगा गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ग्रंथियों में दो, पहला स्तन ग्रंथि और दूसरा बार्थोलिन ग्रंथि। अब बात करते हैं बाह्य जननेंद्रियों का, यानी बाहर से देखने पर कौन कौन से अंग आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपका होगा जघन सेल, ठीक है। सबसे पहले क्या है? जघन सेल। मादा जनन तंत्र में बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, उसे जघन सेल कहते हैं। वहां पे छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जघन रोम कहते हैं, ठीक है। मादा जनन तंत्र को बाहर से देखने पर दो होठ के आकार की मोटी मोटी परत होंगी, जिसमें बाहर वाले को कहते हैं दीर्घ भगोष्ठ और अंदर वाले परत को कहते हैं लघु भगोष्ठ। फिर अंदर वाले में आपको मिलेगा भगसेफ, अंगुली के नुमा संरचना, क्लाइटोरिस जिसको कहते हैं, जो भैया क्या करता है, ठीक है, संभोग के वक्त आपका क्या करेगा? याद कर, लुब्रिकेट करने का काम करेगा। पहला संवेदित अंग होता है ना। क्या नाम है इसका? भगसेफ। फिर है हमारा योनि, और योनि पर होता है एक पतला सा परत, कागज से भी पतला, जिसको हाइमन या योनि छद कहते हैं, या योनि छद कहते हैं। और इस तरीके से मादा जनन तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। ये हमारा क्या है? मादा जनन तंत्र है। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स को अब एक एक करके हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। तो सबसे पहले अगर परिचय की बात करें तो मादा जनन तंत्र यानी अंगों का वह समूह जो जनन की क्रिया में मदद करता है, यानी अंडाणु बनाता है, निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण देता है और भ्रूण के विकास के लिए स्थान प्रदान करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद दूध बनाने का काम करता है। हम उसे क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में मुख्य रूप से आता है अंडाशय,
फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, बाह्य जननांग और स्तन ग्रंथियां। ये हमारा क्या है, मादा जनन तंत्र का मुख्य पार्ट है। अगर मादा जनन तंत्र को अंदर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई देगा। जो ये थैलेनुमा संरचना है इसे कहते हैं गर्भाशय, जहां पर भ्रूण बच्चा 9 महीने तक रहता है और खुद को क्या करता है, विकसित करता है। गर्भाशय में 3 परत पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत को कहते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरे परत को कहते हैं मायोमेट्रियम और गर्भाशय की सबसे अंदर वाली परत जिसे आंतरिक परत कहते हैं उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। और एक चीज बताते हैं, ठीक है, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड निकलता है वो कहां से आता है भैया, तो गर्भाशय में हर महीने आपका एंडोमेट्रियम परत बनेगा। और अगर बच्चा नहीं आएगा गर्भ में, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो वही एंडोमेट्रियम परत टूट जाता है और टूट करके महिला के योनि से रक्त के रूप में निकल जाता है, जिसको कहते हैं पीरियड यानी रजोधर्म। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चा, गर्भाशय से दोनों तरफ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका जुड़ी होती है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसमें अंत में अंगुलीनुमा संरचना होता है जिसे झालर कहते हैं और झालर का काम होता है अंडाशय को पकड़ना। अंडाशय संख्या में 2 होता है, अखरोट के आकार का होता है, एक दायां और एक बायां। ये क्या करता है, श्रोणि गुहा में गर्भाशय के दोनों ओर चिपका होता है, आकार में बादाम के आकार का होता है। और इसका मुख्य काम क्या है, अंडा बनाना। और दूसरा, फीमेल सेक्स हार्मोन, महिला के शरीर से 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम होता है महिलाओं में महिलाओं वाले लक्षण को लाना और प्रोजेस्टेरोन का काम होता है महिला के अंदर प्रेगनेंसी वाली स्थिति को बनाना, यानी गर्भधारण को बनाए रखना। तो ये सभी को याद रखना है। उसके बाद बच्चा, अंडाशय के अंदर क्या बनता है, अंडाणु। अंडाणु बनना कब शुरू होता है, जब लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है ना, तभी यह प्रक्रिया शुरू हो जाता है। फिर यह प्रक्रिया रुक जाएगा, जब लड़की 12 से 14 साल की होगी तो वापस से यह प्रक्रिया स्टार्ट होता है। महिला के शरीर में हर महीने 1 अंडा बनता है। महिला में अंडाशय की संख्या 2 है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, बारी बारी 1-1 महीने में 1 अंडा बनाएंगे। यानी 1 महीने ये बनाएगा तो नेक्स्ट मंथ में ये बनाएगा। ये सभी को याद रखना है। हर महिला के शरीर में हर महीने में केवल 1 अंडा बनता है। एक महिला अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडे देती है। और याद रखिएगा, महिला के शरीर में 12 से 14 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होता है और 45 से 50 साल की उम्र में पीरियड बंद हो जाएगा। पीरियड का आना यह बताता है कि वो महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। अगर पीरियड आना बंद हो गया, इसका मतलब है कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इस चीज का भी आपको रखना है ध्यान। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक पार्ट। हमने बोला गर्भाशय के दोनों तरफ 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बच्चा देखने में कुछ इस प्रकार का होगा। अब इसके पार्ट्स बता देते हैं। जो भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है हम उसे कहते हैं स्थमस या हिंदी में कहते हैं संकीर्ण पथ। फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा भाग जहां पर शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं, उस जगह को कहा जाता है एम्पूला। फैलोपियन ट्यूब में जो कीप जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे कहते हैं कीपक। और फैलोपियन ट्यूब में अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, इसे कहते हैं झालर, जो क्या करता है, अंडाणु को पकड़ने का काम करता है। ये संख्या में 2 होता है, गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है और इनकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ये रखना है आपको याद। फिर नेक्स्ट हमारा गर्भाशय या उल्टे नासपाती के आकार का होता है और याद रखना मूत्राशय और मलाशय के बीच में ये पाया जाता है। इसका काम है 9 महीने तक गर्भ में भ्रूण को रखना, ठीक है, भ्रूण का विकास करना, गर्भधारण, ये इसका काम है। गर्भाशय में 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को कहते हैं पेरीमेट्रियम, मध्य वाली परत को कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है, और सबसे आंतरिक परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस परत का काम होता है 9 महीने तक गर्भ को अपने गर्भाशय के अंदर क्या करना, रखना और उसको पोषण देना। तो ये सभी को याद रखना है। हर महीने महिला के शरीर में जो पीरियड आता है वो एंडोमेट्रियम परत के टूटने की वजह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाले भाग को हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये गर्भाशय और योनि को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास योनि। योनि 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जो मादा जनन तंत्र को बाहर की तरफ खोलती है। ये वही नलिका है जहां पर संभोग के वक्त क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। जब मेल और फीमेल संभोग करते हैं तो
तो मेल का सेस्न इसी के अंदर जाता है। और दूसरा, पीरियड्स के दौरान जो ब्लड निकलता है वो भी योनि यानी वजाइना से बाहर निकलता है। और सबसे मेन चीज, जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त जो बच्चा होता है ना, वो माँ के पेट से नहीं बल्कि आपके इसी योनि, जो छोटी सी नलिका है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका, इसी से वो बच्चा बाहर निकलता है। तो ये भी आपको रखना है याद। आगे की तरफ बढ़ेंगे मेरे दोस्त, और भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे, बाह्य जनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मादा जनन तंत्र को बाहर से देखा जाए तो यहाँ पर वसामयी उभरा हुआ भाग कहलाता है जघन सेल, जिस पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उसे कहते हैं जघन रोग। मादा जनन तंत्र का ये पूरा पार्ट भग यानी वल्वा कहलाता है, जिसमें दो मोटे मोटे त्वचा के होठ के आकार की संरचना होती है। बाहर वाले को कहते हैं बाह्य भगोष या दीर्घ भगोष, अंदर वाले को कहते हैं लघु भगोष, जो मादा जनन तंत्र को क्या करता है, बाह्य जननांग को घेरे रखता है। अंदर से ध्यान पर देखने पर यहाँ पर अंगुली नुमा संरचना होगा, जिसे भगसेफ कहेंगे। फिर अंदर देखने पर दो छिद्र मिलेगा, एक हमारा मूत्र छिद्र जो मूत्र को बाहर निकालता है, और दूसरा योनि जो क्या करता है, संभोग के दौरान पार्टिसिपेट करता है और मादा जनन तंत्र को बाहर की तरफ खोलता है। इसके चारों तरफ, योनि के चारों तरफ एक पतला, कागज से भी पतला एक परत होता है, जिसे हम कहते हैं हाइमन यानी योनि छद। जो लड़की साइकिलिंग करती है या फिजिकली ज्यादा एक्टिव होती है, ये परत आसानी से टूट जाता है। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि ये परत तभी टूटेगा जब महिला पहली बार सेक्स करेगी, तो ये गलत है। ठीक है, ये कागज से भी पतला है, ये इजीली टूट सकता है अगर कोई महिला ज्यादा फिजिकली एक्टिव है तो। नेक्स्ट, हमारे मादा जनन तंत्र में दो ग्रंथियां पाई जाती हैं, बार्थोलिन जो योनि की दीवारों पर पाया जाता है, जो योनि को चिपचिपा बनाता है, संभोग के वक्त लुब्रिकेट करने का काम करता है। और नेक्स्ट है हमारा स्तन ग्रंथि, जो संख्या में एक जोड़ी है और इसका काम होता है दूध बनाना। स्तन ग्रंथि दो चीजों से मिलकर बना होता है, एडिपोज टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की वजह से स्तनों में उभार देखने को मिलेगा, और ग्लैंडुलर टिश्यू आपकी नलिकाओं को बनाने का काम करती है। दूध बनाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसे प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। और जब बच्चा इस चूचक को खींचता है, चूचक को क्या करता है, सक करता है, तो दूध को बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। महिला में 28 दिन का एक चक्र चलता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। जैसे एक लड़की 12 से 14 साल की होती है, उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और उन बदलाव में से एक है मासिक धर्म का शुरू होना। इसके 4 अवस्थाएं, पहला मेंस्ट्रुअल फेज यानी 1 से लेकर 5 दिन तक महिला के योनि से ब्लड निकलता है। फिर जब पूरी तरीके से ब्लड निकल जाएगा तो 6वें से लेकर 13वें दिन के बीच में वापस से महिला के शरीर में अंडा बनता है, और इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। जब अंडा वापस से बन जाता है तो महिला के अंडाशय से अंडा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जिसे कहते हैं अंडोत्सर्गीय अवस्था। और ये होता है 28 दिन, जो हमारा मासिक धर्म है ना 28 दिन का, उसमें 14वें दिन अंडा अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। जब वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो वहां पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि निषेचन हो। 15 से लेकर 28 दिन की अवस्था को हम लुटियल फेज कहते हैं। इस दौरान कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, जो गर्भधारण की स्थिति को बनाए रखने का काम करता है। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगा तो वापस से एंडोमेट्रियम परत टूटेगा और वापस से क्या होगा, ब्लड निकलेगा। ये महिला के शरीर में हर महीने ये चक्र चलता रहता है। तो आज की वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका मादा जनन तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे लाया जाए तो कमेंट में यस मैम लिखिएगा। इसी चैनल पर बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।